हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 3 करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस सेट 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चंस है वर्ष 2021 के पद्म श्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है। वो है मधुबनी आर्टिस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चंस बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की। वो की थी चंद्रमोहन कुलकर्णी ने। एक सेकेंड ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी इन मूनलाइट तैल माध्यम में बनी है, इसके चित्रकार है राजा रवि वर्मा। कौन है इसके? राजा रवि वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतहीन यात्रा ये कैनवास पर तैल माध्यम बनी है, किसकी पेंटिंग है? ये तैयब मेहता की है। ये किसकी है? तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन विद डॉग, ये मूर्ति शिल्प है, ये किसने बनाई है? ये ध्रुव मिस्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो है वर्ष 1991 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्वतंबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित की है? वो किसने की थी? M.F. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित, ये जो है तांबे की प्लेट जो चादर से बनाई गई है, लेकिन वो सिल्वर वाटर में डूबी हुई जो तांबा था ना, उससे ये ईसा मसीह बनाया गया है। तो इसके रचनाकार कौन थे? पीवी जानकी राम। कौन है? पीवी जानकी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता भित्तिचित्र सर्वोत्तम उदाहरण है किसके? मिश्रित माध्यम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति कैनवास पर तैल रंग में बना है, कि रचनाकार कौन है? के हेब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला चित्र किसका है? 1976 में बनाया गया है ये पेंटिंग पीला चित्र, ये KCS पन्नीकर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? ये यूनान के कलाकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं 1965 में बनाया है कैनवास पर तैल रंग माध्यम में, ये चित्र जो बनाया है किसने? अम्बा दास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? वो की थी प्रिंटिंग प्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी जो कि 1982 में बनी थी, इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? वो थे बेन किंग्सले ने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा उत्तर भारत में पड़ता है ना, तो ये जो है नागर शैली का, किसका एग्जाम्पल है? ये नागर शैली, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है प्रोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबद का जो निर्माण था वो मोहम्मद आदिल शाह, किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियाँ थीं, किस प्रकार की आकृति बनी थी टेराकोटा कलाकृतियों में, मुहरों में, ठीक है। मुहरों पर हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है, तो उसमें जो बने थे हाथी, गैंडा, वाघ, हिरन, भेड़, ठीक है। हाथी, गैंडा, वाघ, हिरन, भेड़ की चित्र बनी थी भेड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? किस गुफा में मिला है? वो है कन्हेरी गुफा। ये कहाँ पे है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है के वीरभद्र मंदिर में 16वीं सदी के एक भित्ति चित्र में रूपायित है, वो क्या है? विवाह पूर्व पार्वती का स्नान, ये वाला भित्ति चित्र बना है कहाँ? लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक, ये किताब किसने लिखी? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ये लिखी है MS रंधावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है, ये संस्थापन है लोटस पॉन्ड, ये किसका है? ये लोटस पॉन्ड किसने ये स्थापित किया, बनाया था? मदन लाल ने, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना? सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा था? तो बताइए आप लोग। वो है होमो इरेक्टस। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, इसका ऐसे क्लियर होगा, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है। प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण जो था वो था हस्त कुठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ मिली, कहाँ प्राप्त हुई थी? वो प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा से, हथनौरा से मिली थी। मेन कभी कभी केवल हथनौरा ही लिख के आता है, लेकिन है कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में सीहोर जिले में पड़ता है। हथनौरा नामक जगह पर मानव खोपड़ी, प्राचीन मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त 19वीं सदी ईस्वी प्रस्तर दक्षिण भारत में, ये प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? ये प्रतिमा जो है संग्रहित है, बताएंगे आप कहाँ संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकाशी द्वार पर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकाशी द्वार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी के रथ किस देवी या देवता को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। पंडा नल्लूर श्री आदि केशव पेरुमल भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उनकी पत्नियों, जिन्हें जिन प्रज्ञा कहा जाता है, बोधिसत्वों की जो पत्नियां थी उनको जिन प्रज्ञा कहते हैं, के साथ निरूपण किया जाने लगा किस शताब्दी से उन्हें भी बनाया जाने लगा? वो था 5वीं शताब्दी ईस्वी से। ठीक है, सती से 5वीं शताब्दी ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये पेंटिंग जो है किसकी है? सल्वाडोर डॉली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य से क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? ग्रॉग से। ठीक है, ग्रॉग द्रव्य, ये द्रव्य लिक्विड वाला नहीं है, ये मैटर है। ठीक है, तो ये उसे क्ले यानी मिट्टी से को मजबूती प्राप्त होती है ग्रॉग से। ग्रॉग क्या होता है? ये जो होता है ना, जो पहले से जो पकी हुई मिट्टी, जैसे मान लो कि ब्रिक्स है यानी ईंटें वगैरह, मिट्टी पकी हुई होती है वो, तो उसको ना क्रश करके चूरा बना के फिर जो 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 गीली मिट्टी होती है जिससे नया वो बनाएंगे मूर्ति वगैरह जो भी चीज़ उसमें मिलाया जाता है, उसे ग्रॉग कहते हैं। ग्रॉग उसको मिला के उसे मजबूती संरचना अच्छा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र काला व सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है, एक चित्र बना केवल काले सफ़ेद रंग में, उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ण शून्य। ठीक है, मतलब वर्ण का मतलब होता है कलर शून्य। ठीक। नेक्स्ट, नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निदर्शन होता है? कितनी क्रियाओं का? नेक्स्ट, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, नटराज नृत्य में इन क्रियाओं का निदर्शन होता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। नेक्स्ट, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रतिमाएं ढालने की जो परंपरा है, धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया? वो कौन थे? वो थे सुबोध गुप्ता। बर्तनों का यूज करके ये घरेलू कामकाज में बर्तन का यूज होता है, तो बर्तनों का यूज करके ये संस्थापन बनाते थे, इस तरह सुबोध गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिया मर्दन कृष्ण चोल राजवंश के समय बनी थी, 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में है, और कांस्य में बनी है, ये ब्रॉन्ज माध्यम में बनी है, कालिया मर्दन कृष्ण ये मूर्ति। इसमें कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है? दाहिना हाथ जो है वो किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व बलुआ पत्थर बनिए कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कहाँ से मिली है? क्या हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या धौलावीरा से? बताइए आप लोग कहाँ से मिली है ये? शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित है और बलुआ पत्थर की बनी है, और 2600 से 2000 ईसा पूर्व की ये जो मूर्ति है बलुआ पत्थर की, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये धौलावीरा से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ, ये आरंभ जो हुआ था व्यापक रूप से, प्रस्तर में जो कलाकृतियाँ बनती थी वो व्यापक रूप से मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अभ्युदय हुआ था, वो हुआ था आज का जो बिहार है ना, बिहार के आसपास के क्षेत्र में, उसको मगध साम्राज्य कहते थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी मगध साम्राज्य, बिहार के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के 2 विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। कौन से 2 प्रेरणा स्रोत थे विशिष्ट? किसके लिए? मौर्य
प्रतिमाओं के लिए और कला अभिप्रायों के लिए। वो थे स्वदेशी और एक सेकेंड स्वदेशी और ओकेमिनेट स्वदेशी और ओकेमेनिड। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक सेकेंड तो एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों का जो है उनकी मुख्य विशेषता है। क्या विशेषता थी? विशेष प्रकार की चमक। ये विशेषता किसके? मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन शिक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई थी? वो थे सुकरात। ठीक है, एक सेकेंड, सुकरात ऐसे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक सेकेंड बच्चों, आप लोग ना कमेंट कर दिया करें, कमेंट लिख के बताएं कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो कोई बात, तो आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? वो कौन सा शहर था? वो था मुर्शिदाबाद में सबसे पहले, फिर इसके बाद कलकत्ता, लखनऊ और ये और पटना वगैरह दूसरी जगह, लेकिन ये जो शैली थी ना सबसे पहले मुर्शिदाबाद में पल्लवित हुई थी। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया? बताइए, शुंग काल की बात हो रही है, उसमें जो प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया था? वो स्तूप बनाने के लिए। ठीक, सातवाहन की राजधानी जो थी वो थी प्रतिष्ठान। अमरावती स्तूप बनाया गया, अमरावती स्तूप जो बनाया गया था सातवाहन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल की मृण मूर्तियाँ दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी से बनाई जाती थी? किस काल में? बताइए, कोशिश करिए, जो भी आंसर्स आ रहे हो ना तो आप उसका आंसर कमेंट में लिख के बता दें। अच्छी बात है, तो आपको पता रहेगा ना कि आपकी कितनी तैयारी है, क्या है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआना वास्कोंसेलोस की लौह आकृति का नाम, लौह कलाकृति जो थी ना जोआना वास्कोंसेलोस लोहे की बनी थी, उसका नाम क्या है? क्या थी वो? चायदानी। ठीक है, चायदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार अपारदर्शी जलरंग और कागज पर स्वर्ण जड़ित किस शैली का चित्र है? 1683 ईस्वी में बना ये गोलकुंडा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक ये किसने लिखी है? बताएं आप लोग। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स ये लिखी किसने है? इला दत्ता ने। जनगण कलम पुस्तक के लेखक, ये जनगण कलम पुस्तक ये किसने लिखी है? बताएं। उदयन वाजपेयी ने। एक बात बताऊं, एग्जाम में ना पुस्तकों के नाम, राइटर्स के नाम बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए इन्हें खूब अच्छे से लर्न कर ले। नेक्स्ट, भारतीय संगीत और नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ वो कौन सा है? नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर के लेखक हैं, ये किताब किसकी है? सारंगदेव की है, इन्होंने लिखी है। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र जो है, चित्रों में जो सबसे आरंभिक प्रमाणिक जो चित्र है पहाड़ी लघु चित्रों में वो क्या है? बताइए। रसमंजरी। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र रसमंजरी है। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा की चित्रकार पुत्र, बताइए। उनकी बहन थी इंदिरा शेरगिल, अमृता शेरगिल की बहन, उसका जो बेटा था ना वो भी चित्रकार था, वो कौन थे? विवान सुंदरम। बताइए, विवान सुंदरम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली, मेवाड़ उपशैली कौन सी थी? देवगढ़। ठीक, देवगढ़ चित्रकला। और गोधूली बेला के चित्रकार कौन थे? जिसने गोधूली बेला पेंटिंग बनाई थी वो थी चोखा ने। नेक्स्ट, विख्यात चित्र सूर्य पूजा 1800 ईस्वी में बनाया। संग्रह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में किस शैली का है? सूर्य पूजा, ये देवगढ़ शैली का है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक ये जेम्स टॉड ने लिखी। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी जेम्स टॉड। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट है पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? वो है एस के अंधारी। अजंता गुफाएं किसके पास स्थित है? औरंगाबाद के पास। नेक्स्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? बताइए। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की जो नई इमारत और सभागार को किसने डिज़ाइन किया था? वो सतीश गुजराल ने। पेंटिंग ऑफ एट देवगढ़ के लेखक, ये जो पुस्तक है ना पेंटिंग एट देवगढ़, इसके लेखक कौन है? माइलो बीच। कौन है? माइलो बीच। नेक्स्ट, शिकार के बाद पिकनिक 1808 ईस्वी में बनाया गया है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। कलाकार कौन है? भगता ने बनाया है। किस शैली का है? ये जो है ये देवगढ़ शैली का है। द फार्मर फैमिली 1968 में बना, एचिंग माध्यम का है ये द फार्मर फैमिली। ये कृति किसकी है? बताइए। रामकिंकर बैज की। पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया है? वो गुलाम मोहम्मद शेख को पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म में फिल्माया गया इसको, गुलाम मोहम्मद शेख को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रिंट मेकर नहीं है, मतलब छापाकार नहीं है? बता, वो है अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पंचमढ़ी कहाँ है? एक ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि गुलाबी धड़ 1976 में बना है। मार्बल में संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। इसे बनाया किसने है गुलाबी धड़ को? ये नागजी पटेल ने बनाया है। नेक्स्ट है कि कौन सा चित्र M.F. हुसैन का है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, वो है मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पंडित मिक्स्ड इंटेग्रियो में बनाया गया। ये लास्ट पंडित, ये कृति किसकी है? ये है ज्योति भट्ट की। नेक्स्ट ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी 1980 में बनाया गया कॉपर सीट मूर्ति शिल्प है। ये किसकी है? ये है P.B. जानकी राम की। अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 में बनाई गई ये पेंटिंग, और कैनवास पर तैल रंग माध्यम में किसके संग्रह में है? कहाँ संग्रहित है? अमृता की पेंटिंग है यंग गर्ल्स। ये कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, यंग गर्ल्स। अच्छा, नेक्स्ट है विख्यात चित्र करबला किसका है? ये है M.F. हुसैन। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू बताइए, वो जैन चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट जैन चित्रकारी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक बनर्जी की प्रसिद्धि किस रूप में हुई? वो प्रिंट मेकर्स के रूप में। नेक्स्ट, बाउल डांस किसकी कृति है? बताइए। वो सुधीर रंजन खास्तगीर की। ऐसे बताएगा, एक मिनट, एक सेकेंड। सुधीर रंजन खास्तगीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः मतलब सामान्यतः मोस्टली जो बनी थी, वो किस विषय से संबंधित है? किस विषय पे बनी थी? वो बनी थी आखेट से। आखेट के चित्र बने थे। निम्न में से जो है एक चित्रकार है, वो कौन है? बताइए। अगर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके जो चित्रकार हैं वो है परेश मैती। ठीक, नेक्स्ट, थिएटर आर्टिस्ट व कॉस्ट्यूम डिजाइनर अम्बा सान्याल किसकी बेटी है? ये किसकी पुत्री है? ये है B.C. सान्याल की, अम्बा सान्याल। नेक्स्ट, भारत भवन ये 1982 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ स्थित है? ये है भोपाल में। ठीक, नेक्स्ट, कौन एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? जो है प्रख्यात चित्रकार कौन है इनमें से? वो है K.S. कुलकर्णी। ठीक, नेक्स्ट, पोखरण चित्र किसका है? ये चित्र किसने बनाया था? सुधीर पटवर्धन ने। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। 1911 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा, इसके निर्देशक पूछ रहे हैं, तो ये बनाई थी आर्देशीर ईरानी ने, ये निर्देशक थे। और प्रसिद्ध चित्रकार है मंजीत बाबा। ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। ठीक, पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में जन्म हुआ। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय चित्रकला में सड़ंग में वर्ण के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है वर्णिका भंग का। कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का योगदान था? बताइए, कौन थे वो? थे उम्मेद सिंह। अच्छा, कोटा शैली
का मुख्य विषय क्या था? बताइए। कोटा शैली का मुख्य विषय वो था आखेट। एक सेकेंड, सही था, आखेट। आरबी साखलकर कला इतिहासकार है, ठीक। और इसमें अंतराल किसको कहते हैं? एरिया को, जहाँ पे चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक। क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? एरिया। यहाँ पे काम होता है इसको कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप ये समझ लीजिए ये क्वेश्चंस, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आना ही आना, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आते ही हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से करेंगे तो चार नंबर तो मान लीजिए, अगर एक भी आया तो 4 नंबर तो पक्के हैं ही, नहीं तो और भी ज़्यादा आ सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये बात है ना, आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? वो शिलालेखों का अध्ययन है, शिलालेखों का अध्ययन है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? वो है नृत्यांगना की प्रतिमा है, ठीक है। सिगरिया कहाँ स्थित है? वो है श्रीलंका में। सिगरिया क्या है? गुफा है, श्रीलंका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान बताइए। मधुबनी कलाकार वो है बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी और यमुना देवी, ये मधुबनी कलाकार है, मधुबनी पेंटिंग करती हैं, ठीक है, मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? वो असीरिया कला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसमें ये और ये आंसर सीरा। ये विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया था, मार्च में मनाया था विश्व कठपुतली दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन विद पियर्स तैल माध्यम बनाया है, ये संग्रहित है ये द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है ये, और ये किसने बनाया है? ये चित्र ये बनाया है पाब्लो पिकासो ने, ठीक, ये पाब्लो पिकासो ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये पाब्लो पिकासो ने बनाया था। और नेक्स्ट है कि विख्यात कृति थ्रू द विंडो ब्रॉन्ज और सैंडस्टोन किसकी है? ये कृति थ्रू द विंडो ये पी राजीव नयन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार कौन है? इनमें से वो है के.बी. जेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आस्था का नाम बताएं जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। वो कौन सी आस्था थी? आपको मालूम होगा, वो है श्वेतांबर। ये जो श्वेतांबर दिगंबर ये किस में आता है? किस धर्म का है? ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन महायान, तंत्रयान और वज्रयान ये किससे? बौद्ध धर्म से। तो जो पाल राजा थे ना वो बौद्ध धर्म को ही अपनाए हुए थे ना, बौद्ध धर्म का ही वो उसके अनुयायी थे, ठीक है। ये नेक्स्ट है कि बिसरते स्मारक, ठीक, बिसरते स्मारक के रचनाकार ये मिक्स्ड इंटेग्लियो है, इंटेग्लियो में बना मिक्स्ड, ये किसने बनाया है? ज्योति भट्ट ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 म्यूजिशियंस 1921 में बना, किसका घनवादी चित्र है? ये है पाब्लो पिकासो का, ठीक। इस पर एक डाक टिकट भी बनी थी ना, इस एक डाक टिकट थी, उस पर ये 3 म्यूजिशियंस का पेंटिंग छपी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र है किशनगढ़ चित्र, राधा बनी ठनी भी जिसे कहते हैं या भारत की मोनालिसा भी कहते हैं उसे, इसको चित्रित किसने किया था किसने? बताइए। निहाल चंद्र ने, ठीक, निहाल चंद्र ने किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे चल रहा है तो सही है, एक सेकेंड। ख्यात चित्र वुमेन विद मैंडोलिन ये 1909 में बना, संग्रहित है हर्मिटेज म्यूजियम लेनिनग्राद के चित्रकार कौन है? ये बस आप पेंटिंग याद रखिए, वुमेन विद मैंडोलिन। ये जो चित्र बनाया था किसने बनाया था? बताइए। ये पाब्लो पिकासो ने ये भी बनाया है। एक सेकेंड, पाब्लो पिकासो वुमेन विद मैंडोलिन, और ये संग्रहित है हर्मिटेज म्यूजियम लेनिनग्राद में। अच्छा, नेक्स्ट है पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? ये पार्थेनन मंदिर बताइए। यूनान में है। अच्छा, नेक्स्ट एक सेकेंड और है कि अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? वो है जंगली भैंसा। हाँ, अल्टामीरा की गुफाओं में जानवर, सबसे ज़्यादा जानवर का जो चित्र पेंटिंग बनी है वो जंगली भैंसे का बना है। अच्छा, अल्टामीरा गुफा से याद आया कि जो हमने जो प्रैक्टिस सेट जो 2 कराया था ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस था तो कि अल्टामीरा की जो कोगुल गुफा का जो
उसकी जो तुलना की गई ना अपने पंचमढ़ी से नहीं की गई है, भारत के किस गुफा से की गई है, वो शायद वो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो तो अल्टामीरा जो थी ना, ये स्पेन की अल्टामीरा गुफा से, उस जो स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा की तुलना की गई है किससे, पंचमढ़ी गुफा से। कोगल गुफा की जो तुलना है ना, स्पेन की जो कोगल गुफा, उसकी तुलना बेलारी गुफा से की गई है। वो सही आंसर है उसका। ये सर 93 या 95 नंबर पे है क्वेश्चन, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि बाघ गुफा की खोज कब हुई थी, बताइए। बाघ गुफा की खोज 1818 में, 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात महस मूर्ति रॉक कट कहाँ है, ये मूर्ति जो है वो एलिफेंटा गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, वो हुआ है जोगीमारा गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, इसकी 1819 में ये प्रकाश में आई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोथिक कला के स्थापत्य का जन्म किससे माना जाता है, इस मतलब ये देखा ना किससे हुआ या किससे माना जाता है गोथिक कला के स्थापत्य का जन्म, तो वो है सेंट डेनिस गिरजा से। एक मिनट, सेंट डेनिस गिरजा से। नेक्स्ट, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई, लघु चित्रकला बताइए, वो है पूर्वी हिस्से में। लघु चित्रकला जो है विकसित हुई थी पूर्वी हिस्से में। ठीक, अब यहीं से शुरुआत हुई थी लघु चित्रकला की पूर्वी हिस्से में। मेन जो एरिया थे ना वो था बंगाल, बिहार, बंगाल और नेपाल में, उसमें उड़ीसा भी आ जाता है, ये सब तो बंगाल तो मेन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत माने गए हैं, वो है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी, जिसे हम अभिव्यंजनावादी भी कहते हैं, इस चित्र को किसने बनाया था, एडवर्ड मुंक ने। एडवर्ड मुंक का ये पेंटिंग है द स्क्रीम, मतलब चीख जिसे कहते हैं, तो मतलब मुंह से ही चीखते हैं, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा, एडवर्ड मुंक ने, मुख से ही जैसे स्क्रीम या चीख निकलेगी ना, तो ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट जहांगीर का प्रिय जो चित्रकार माना जाता है, क्या जो थे उनके प्रिय चित्रकार, वो कौन थे, अबुल हसन थे उनके प्रिय चित्रकार। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था, बताइए। महाराजा संसार चंद ने वो पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक क्या था, वो था सुजाता। अवतार सिंह पवार के शीर्षक का नाम सुजाता था। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की उसका नाम क्या था, किस नाम से वह विख्यात हुआ, वो था बंगाल स्कूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था, तो ये जो चित्र है पेंटिंग फ्रांस हॉल्स ने बनाया था। लाफ करना, हंसना, हॉल्स हा करके हंसना, बस इस तरह से कैसे भी वैसे रिलेटेड करके कैसे भी आप लर्न कर लेना। लाफिंग कैवेलियर जो पेंटिंग है कई बार पूछा गया है ये वाला, तो ये फ्रांस हॉल्स ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन है, वो है निकोलस रोरिक। नेक्स्ट, भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है, वो क्या है सर्वतोभद्र मंदिर का नाम, भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है, देवगढ़ में दशावतार। क्या हुआ, देवगढ़ में दशावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है, तो वो कौन थे बताएंगे, वो है जॉर्ज रुआ। इनके चित्रों पर यानी इनकी पेंटिंग्स पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था और आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करने से ना मुझे भी ना मोटिवेशन और थोड़ा अच्छा लगता है, और यही सब है कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें तो अच्छा है। ठीक है, और ये फिनिश होता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी लाइव आकर पढ़ाऊँ, तो वो तभी जब आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, आपको मुझे मेरी हर वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।